हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर साहब ने कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्य जितना छोटा होगा वहां के लोगों को उतने ही विकास के मौके मिलेंगे और रोजगार मिलेगा। इसी तर्क के साथ चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने की केंद्र सरकार से मांग कर दी। चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने हैं और संसद में शपथ लेने से लेकर अब तक उनके तेवर ऐसे रहे हैं कि सत्ताधारी उनके सामने थर्रा जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जहां उत्तर प्रदेश राज्य के 4 टुकड़े करने की मांग की, तो इसके साथ ही विनेश फोगाट पर भी बोले और इसके साथ ही उन्होंने दलितों के हकों पर जो डाका डाला जा रहा है उसको लेकर भी आवाज बुलंद की। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की मुझे चिंता है। मुझे चिंता उत्तर प्रदेश के लोगों की है और इसीलिए केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। आप भी सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में खड़े होकर क्या कुछ कहा। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने की मांग कर रहे थे। उनका यह वीडियो जब से सोशल मीडिया पर सामने आया है उसके बाद से कोई उन पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि यह मांग बिल्कुल जायज है। उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है और एक सरकार से इस राज्य का संपूर्ण विकास करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, राज्य इतना बड़ा है कि उसका विकास होना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य के टुकड़े होंगे तो 4 अलग अलग राज्य होंगे, 4 मुख्यमंत्री होंगे और जब 4 मुख्यमंत्री होंगे तो वो अपने अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास जरूर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश का पहले भी बंटवारा हो चुका है और उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो उत्तराखंड राज्य की मांग इसीलिए की गई थी कि उत्तराखंड जब अलग होगा तो इसका बेहतर तरीके से विकास हो पाएगा और पहाड़ियों के सेंटिमेंट को लोग अच्छे से समझ पाएंगे और सरकारें अच्छे से समझ पाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के सेंटिमेंट को नहीं समझा जा रहा है। तमाम आंदोलन हुए, तमाम तरीके की हिंसा हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और आज उत्तराखंड के क्या हाल है आप लोगों के सामने है। आपदाओं का दंश राज्य झेल रहा है और राज्य के नेता हर बार नया एक मुख्यमंत्री बन जाता है उनमें से, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपनी तिजोरियां भरना शुरू कर देता है। उत्तराखंड राज्य को बने इतने दिन नहीं हुए जितने यहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने चाहिए? क्या यह तर्क सही है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है वो सही है? अगर सही है या नहीं है तो आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।